वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयंश्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्री हरुद्राय नमः। मैं आचार्य रुद्रेश्वरम आप सभी को अभिवादन करता हूँ। शिव महापुराण कथा क्रम में आज तृतीय अध्याय विंदुक ब्राह्मण की कथा है। श्री सूत जी ने कहा कि सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा। क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य हो व देवताओं में श्रेष्ठ हो, समुद्र के निकटवर्तीय प्रदेश में एक वास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषयों और भोगों में लगा रहता है। वे देवताओं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं के तरह बुरे विचार रखने वाले और धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोग में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की हैं, शिक्षाचारिणी होकर के पाप में डूबी रहती हैं, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। वहां सिर्फ दुष्टों का ही निवास है। वास्कल नामक गांव में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक जो था वह वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए वह बहुत समय व्यतीत कर गया। उसकी स्त्री काम पीड़ित होने से भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सह करके भी काफी समय तक अपने धर्म को बचाती रही। धर्मच्युत नहीं हुई, धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चल करके वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर के दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मर करके मृत्यु को प्राप्त करके नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग करके वह मूढ़ बुद्धि पापी बिंधु पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिर करके पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, जो पतिव्रत में पारायणी स्त्रियां हैं, वह प्रतिकूल स्थिति में भी अपने धर्म का प्रतिपालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है, और तप तो कठिन होता है, लेकिन
इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता। जो विषय भोग में निरत रहता है वह इस सत्य से अनजान रहता है, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता रहता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजन के साथ यत्र तत्र घूमने लगी और घूमते घूमते एक शिव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वो मरने के बाद यमलोक जाती हैं। वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यंत्रणाएं देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लौह दंड से दागते हैं, तप्त लौह पुरुष के साथ संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतना वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार करके रह जाता है, किंतु उसकी सहायता कोई नहीं करता। लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर के चंचुला को भय हो गया। कथा समाप्त होने पर सभी लोग जब वहां से चले गए, तब कथा बाचने वाले ब्राह्मण देवता से वह स्त्री चंचुला ने कहा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, धर्म न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके वचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा की योग्य हूं। मैं बुरे विषयों में फंस करके अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझे जैसे कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी के साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध करके ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो मैं कैसे उन महायातनाओं को सह करके रह पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो चुकी हूं, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूं। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझे अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं कि सौनक इस प्रकार से विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देव के आचरण इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया। तृतीय अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव।